नमस्ते। भारत रूस को जानने के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम पिछले जो भी हफ्ते जो भी कुछ घटनाएं घटी हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो मुख्यतः हम 3 बातें बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहला जो प्रधानमंत्री मोदी जी की कीव की यात्रा थी, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन मैं इसको एक ग्लोबल साउथ लीडरशिप के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करूँगा। और दूसरा जो है वो जो भारत की जो फार ईस्ट इकोनॉमिक फोरम है, उसके अंदर जो भारत की बहुत बड़ी प्रेजेंस होने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो है, भारत और रूस डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे जो रुपी रूबल ट्रेड है, उसमें जो डॉलर की जो रोल आ रहा है रेट एक्सचेंज करने में, उसको रिड्यूस करने में बातचीत हो रही है। तो क्या हो सकता है उसके बारे में, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की कीव यात्रा के जो रिजल्ट आए उसके। तो वहाँ से आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की और बताया कि भाई उन्होंने क्या-क्या बातचीत की और कैसे जो है यूक्रेन रूस की जो लड़ाई चल रही है उसको सुलझाया जा सकता है और भारत इसमें एक मीडिएटर या मध्यस्थ का रोल करने को तैयार है। लेकिन मेरे ख्याल से जो ट्रिप रही है, पूरी जो ट्रिप रही है यहाँ पर भारत में, दिल्ली में भी इस पे को लेके कोई लोग खुश नहीं है और कोई समझ नहीं पा रहा है कि भाई इसका मतलब क्या था इस ट्रिप का। जब वहाँ जाने के बाद जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने कहा कि भाई हम जो है अगली पीस समिट जो है भारत में करने को तैयार है, लेकिन रूस के साथ भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा। ये बड़ा ही अजीब है जब यूक्रेन खुद जो है रूस का जो गैस है, पाइपलाइन जो है उसके थ्रू यूरोप को गैस जा रही है और यूक्रेन को उससे पैसा मिल रहा है। तो थोड़ा-सा बहुत सारे अजीबो-गरीब है। लेकिन अब इसको थोड़ा-सा अलग तरीके से देखते हैं। देखिए, जो रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है वो तीसरे साल में चल रही है और बहुत सारे देशों ने मीडिएशन करने की कोशिश की है। तुर्की ने, चीन ने, ब्राज़ील ने, अफ्रीकन यूनियन ने, और बीच-बीच में जो प्रिज़नर्स एक्सचेंज होता है रूस और यूक्रेन के बीच, उसमें ये संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और कतर जैसे देश, या टर्की है, ऐसे देश जो है मीडिएटर की रोल निभाते हैं। तो उनके बीच में आपस में बातचीत इनके थ्रू हो रही है। और भारत जो है पिछले कुछ टाइम से अपने आप को जो ग्लोबल साउथ है, जो डेवलपिंग नेशंस है, उनका लीडर बनाने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम एक लीडर पोजीशन में रखते हैं और हम ग्लोबल साउथ की वॉइस बनना चाहते हैं। तो देखा जाए तो ये चीज़ बनती है कि भारत भी जो है कि संकट खड़ा हो गया है, जब लड़ाई चल रही है 2 ढाई साल से, उसको सुलझाने में अपना योगदान दे। ये भारत भी प्रयास करे कि लड़ाई सुलझ जाए, क्योंकि बाकी सारे देश कर चुके हैं। अगर हम चीन की बात करें तो चीन ने एक पीस प्रपोज़ल दिया था अपना 10 पॉइंट प्लान का, 10 पॉइंट प्लान बताया था, जिसको यूक्रेन रिजेक्ट कर दिया। और इसके अलावा ब्राज़ील ने भी बात की इस बारे में और संयुक्त अरब अमीरात ने पहले कोशिश की, अफ्रीकन यूनियन भी ट्राई कर चुकी, जैसा कि मैंने कहा। तो ग्लोबल साउथ की अगर लीडरशिप हम क्लेम करना चाहते हैं तो हमें भी कुछ स्टेप अप करना पड़ेगा अपना गेम। और अगर हम सुपर पावर बनने की एम्बिशन रखते हैं तो हमें फिर दुनिया के जितने भी संकट हैं वहाँ पे अपना दखल-अंदाज़ी देनी पड़ेगी ताकि वो सुलझ जाएँ। क्योंकि चाइना कर रहा है और हमारा जो एक कॉम्पिटिशन है चाइना से, जैसे कि बहुत सारे कमेंटेटर्स बोलते हैं, तो हमें भी इस पे एफर्ट लगाना चाहिए। और एक चीज़ और ये भी देख सकते हो कि जो लड़ाई हुई है रूस और यूक्रेन के बीच, इस पे जो सैंक्शंस लगाए वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, उससे काफ़ी नुकसान हुआ है ग्लोबल साउथी कंट्रीज़ को। यूक्रेन जो था एक बहुत बड़ा ग्रेन एक्सपोर्टर रहा है, जिसके थ्रू काफ़ी अफ्रीका के देशों में जो है गेहूँ की जो आपूर्ति होती है, तो वो रुक गई लड़ाई के चलते। और रूस भी एक बहुत बड़ा आपूर्ति एक्सपोर्टर है ग्रेन का, तो सैंक्शंस की वजह से वहाँ भी पेमेंट रुक गए, तो उन लोगों को दिक्कत आई काफ़ी। तो भारत में ग्रेन सरप्लस था, तो हमने उसमें रोल अदा किया, हमने एक्सपोर्ट किया काफ़ी अपना। लेकिन ये समस्या है, अगर लड़ाई ऐसे चलती रही तो और वेस्टर्न कंट्रीज़ अपनी मनमानी करते रहे, तो फिर जो है नुकसान ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ को झेलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग रिच कंट्रीज़ नहीं है ज़्यादातर कंट्रीज़। तो सैंक्शंस और ये सब चीज़ें उन पे ठीक है क्योंकि वो रिच कंट्रीज़ हैं, लेकिन ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ को इससे बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। तो एक तरह से देखा जाए तो अब जो अगर हम लीडरशिप रोल अज़्यूम करना चाहते हैं तो हमें दुनिया भर को देखना पड़ेगा और दुनिया भर में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही है, वहाँ पे अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देना पड़ेगा कि भाई हम भी एक पार्टी हैं, हम भी चाहते हैं चीज़ें सुलझे और हम भी उसमें अपना रोल अदा करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से उस पर्पज़ से जो ट्रिप है बहुत अच्छी रही। और जो ब्रिक्स नेशन है, जो एक अल्टरनेटिव फोरम बनता जा रहा है, नॉट अगेंस्ट वेस्ट, भारत नहीं चाहता कि वो अगेंस्ट वेस्ट हो, लेकिन एक अल्टरनेटिव फोरम बनना है, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है और यूनाइटेड नेशंस है, वो अपना रोल अदा नहीं कर पा रहा है।
या लोगों को या बहुत सारी कंट्रीज़ को लगता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो इसको करने देना नहीं चाहते, नहीं यूज़फुल नहीं बनाना चाहते, तो क्यों ना एक अल्टरनेटिव फोरम तलाशा जाए। तो ब्रिक्स फोरम चीन का फोरम ना बन जाए या रूस का फोरम ना बन जाए, और उसमें जो कंट्रीज़ हैं उनमें भारत के साथ भी एक अच्छी ट्यूनिंग हो, तो उसको एक मैसेज देना ज़रूरी है कि भाई हम भी दुनिया के जो जटिल इश्यूज़ हैं उनमें अपना रोल अदा करना चाहते हैं, और हम भी इस पे आगे स्टेप ले सकते हैं। तो उस हिसाब से ट्रिप सक्सेसफुल थी। तो ये हमने कहा कि भाई हमने कोशिश की, अब बाकी क्या होता है वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जैसे सब कंट्रीज़ ने कोशिश करके हार मान ली, हमने भी कोशिश कर ली, अब आगे क्या होता है आगे देखेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है अगले हफ्ते होने वाला फार ईस्ट इकोनॉमिक फोरम। फार ईस्ट जो है रूस का बहुत ही मतलब रूस जो है ज़्यादातर रूस की आबादी यूरोपियन पार्ट ऑफ रशिया में रहती है, और जो एशियन पार्ट है जो फार ईस्ट जिसको बोलते हैं वो बहुत कम आबादी वाला है, और जैसे साइबेरिया जैसा रीजन है वहाँ पे बहुत रहना ही मुश्किल है। लेकिन उस रीजन में जो है मिनरल्स काफ़ी हैं, और ऑयल गैस आयरन बॉक्साइट ये सब चीज़ें होती है। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भारत जो है रूस से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल खरीद रहा है, क्योंकि हमारी ज़रूरत पूरी हो रही है उससे, और जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तो हमें फॉरेस्ट का जो एरिया है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो एक डेलीगेशन जा रहा है बहुत बड़ा वहाँ पे, भारत सरकार एक बहुत बड़ा डेलीगेशन भेज रही है, और वो एक्सप्लोर कर रहा है कि भाई क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, और क्या क्या चीज़ें हो कहाँ कहाँ हम इन्वेस्टमेंट और कर सकते हैं, और कैसे जो कॉरिडोर है ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो बात थी व्लादिवोस्तोक से चेन्नई, उसको और अच्छे से इम्प्रूव किया जा सकता है, ताकि जो टाइम घटे, और जो भी चीज़ है वहाँ से यहाँ आ रही है यहाँ से वहाँ जा रही है उसमें और अच्छे से लॉजिस्टिक्स इम्प्रूव हो। तो इसको लेके बातचीत होगी, और मेरे हिसाब से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में रूस का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो जो ये फोरम्स वगैरह हो रहे हैं उसमें हमारी प्रेजेंस, या हमारे फोरम में रशिया की प्रेजेंस अच्छी खासी बड़ी डेलीगेशन के तौर पे बढ़िया चीज़ है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो इस बारे में इतना ही कहना है, और ये डेलीगेशन इस बात पे डिस्कस कर रहा है कि भाई जो भारत और रूस के में ट्रेड है उसमें एक पेमेंट का इशू है, उसको लेकर सुलझाया जाए। तो इस पे हम तीसरा पॉइंट लेंगे। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है, जो पिछले पॉइंट में हमने कहा कि भारत और रूस काफ़ी बातचीत कर रहे हैं, और हमारा डेलीगेशन वहाँ जा रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है पेमेंट को लेके। अब जो जो सैंक्शंस लगे, वेस्टर्न कंट्रीज सैंक्शंस लगाए, तो बहुत सारी भारतीय कंपनियां जो है डर रही हैं इन्वेस्ट करने को लेकर, क्योंकि हमारा जो अभी तक ज़्यादा ट्रेड है दुनिया भर में होता है और वेस्टर्न कंट्रीज से काफ़ी है। तो अगर किसी कंपनी ने रूस के साथ भी ट्रेड करना शुरू किया तो वेस्टर्न कंट्रीज पर सैंक्शंस लगा देगी। तो अगर हम जो भारत को रूस की सरकार ने रूपी रूबल ट्रेड को बढ़ावा देने की कोशिश की, लेकिन अभी उसमें एक समस्या है कि जो एक्सचेंज रेट है रुपये और रूबल के बीच, वो अभी भी यूएस डॉलर से डिसाइड होती है कि भाई एक रुपये कितना रूबल है या एक रूबल कितना रुपये है, उसको जानने का तरीका अभी भी यूएस डॉलर के थ्रू ही है। तो उससे क्या होता है कि एडिशनल कॉस्ट बढ़ जाती है, जो ट्रेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है। जहाँ तक मुझे फाइनेंस की नॉलेज है, मैं क्लेम नहीं कर रहा कि मुझे मालूम है कैसे होता है, लेकिन ऐसा मैंने पढ़ा है। तो अगर रुपये और रूबल की जो एक्सचेंज रेट पर डिस्कशन हो रहा है, मतलब भारत और रूस की सरकार डिस्कशन कर रहे हैं क्यों ना रुपये और रूबल की जो एक्सचेंज रेट है उसको इंडिपेंडेंट ऑफ यूएस डॉलर रख दिया जाए, अगर ऐसी कोई मैकेनिज्म आती है तो उससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। यूएस डॉलर पर जो निर्भरता है वो और घट जाएगी हमारी, और ट्रांजैक्शन और आसान हो जाएगा हमारा, और एक तरह से जो है हम जो रूबल में पे कर रहे हैं या फिर रुपए में पे कर रहे हैं उसको किसी और करेंसी में कन्वर्ट किया जा सके, तो रूस के लिए भी आसानी होगी कि भाई जो रुपये है उसका यूजेज हो सकता है, और हमारे लिए भी आसानी है कि हम रुपये में पे कर सकते हैं उसको। तो भारत और रूसी कमेंट्री का जो वीकली अपडेट है उसमें यही कहना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को इससे वैल्यू मिलती है तो शेयर कीजिए, और रूस के बारे में आने वाली और जो घटनाएं हैं भारत और रूस संबंधों को लेकर, तो ऐसे वीडियोज़ में और लाता रहूँगा, और उनको जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।